लट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबार नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में। फलक के नज़ारों ज़मीन की खुशबू चमन के गुलों में कहा, बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। हम सभी की तरफ से ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटी स्टार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो नहा धोकर हम रेडी हो गए हैं क्योंकि आज से लगने जाएगी मगरिब के बाद से ईद मिलादुल नबी और हम रात में करेंगे तिलावत। तो इंशा तुम तिलावत करोगी या नहीं? अभी तिलावत करेगी। और देखो पीछे इंसान ने देखो सेब और अनार खा के प्लेट वहीं रख दी है ना। हम बचपन में इंशा कैसे डेकोरेशन करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना वो झंडियाँ बनाते थे। झंडी देखी आपने कभी लगी हुई ग्रीन ग्रीन रहते तिकोनी ट्रायंगल्स वाली है ना, वही हम लोग बनाते थे बचपन में। हम और बबलू मामू सब लोग कमरे में ऐसे लंबी लंबी बना के और लगा लेते थे है ना। और थोड़े बहुत अगर बलून लगाना हो तो बलून, वैसे बलून नहीं लगाते थे, वही लगाते थे चांद सितारे वाली। वो बनी भी मिलती थी, हम लोग बनाते भी थे। लाइट नहीं, कागज की झंडियाँ नहीं होती जैसे पेपर की बनी हुई लटकी रहती हैं। अच्छा, वो लटकने हाँ, वो लगाते थे हम लोग घर में। और ईद मिलादुल नबी पे इतना अच्छा लगता था। और हम लोगों के मोहल्ले में क्या है, एक वो भी होती थी मीलाद होती थी, लेडीज़ की भी होती थी, जेंट्स की भी होती थी। रात में तो खूब सारी लाइटिंग लगती थी और कुर्सी वगैरह डाल के और बीच में होती थी मीलाद। तो ऐसे हम लोगों के इधर जो है वो मनाते थे। तो आज हमें इतना नहाते समय इतनी याद आ रहे थे वो दिन, इतने याद आ रहे थे क्योंकि यार सच में बचपन बाकी में बहुत 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 अच्छा होता है ना। तो बचपन में हम लोग करते थे और इतना हमारा दिल आज ऐसा हो रहा था अंदर से कि काश हमें ये सब फिर से करें। मेला गए थे ना तब, तो मैंने वो वाला जो नहीं होता है जिसपे वो उस पे ऊंट था और घोड़े थे, वो जैसे हम सी हॉर्स कहते हैं, एक तरीके से ऊपर जाता है नीचे जाता है। जब मैं वो वाला झूला झूल रही थी ना, तो जब मैं मम्मा को देख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मा को बहुत मन हो रहा है झूलने का। हाँ, तो तुम ऐसा करो कि पेपर लेकर आओ चलो, और हम बनाते हैं आज वो वाली झंडियाँ हैं और अपने कमरे में हाँ लटकन्स जो भी है और वो लगाते हैं और थोड़ा सा ईद मिलादुल नबी का घर को जो लुक देते हैं एक कमरे को जहाँ हम लोग तिलावत करने वाले हैं है ना। तो रात में तो करेंगे तिलावत, लेकिन थोड़ा सा फील के लिए और देखते हैं अगर लाइट हमारी सही होगी ना, लाइट भी रखी अगर वो सही होगी तो हम वो भी लगा देंगे। हम लोग करते हैं कुछ तैयारियां। आप जाओ जल्दी से फटाफट से, पतला वाला पेपर आता ना जो ग्रीन कलर का, वो लेके आओ। इंशा चली गई है अभी चार्ट पेपर लेने के लिए, तो चलिए हम निकाल लेते हैं तब तक सब्जी, क्योंकि रात का खाना भी तैयार करना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बीन्स। तो हम निकालते हैं फ्रिज में से बीन्स। तो ये देखो हम लाए थे बीन्स, अब इनको निकालते हैं और कट करते हैं। देखो इंशा यहाँ पर पेपर लेकर रख गई है। अब इंशा गई है मदरसे, और जब इंशा मदरसे से आ जाएगी ना यार 9 बजे, तब हम फिर बनाएंगे। मैं कर लेती हूँ रात का खाना रेडी। तो फली आपने देखा कि मैंने काट के रख ही ली है। तो अब मुझे बनानी है सब्जी फली की। तो मैंने कुकर भी यहाँ धो के रख दिया था, कुकर भी धोकर रख दिया है और आलू भी काट के रख दिया। ये रही फली। तो बस अब कुकर को यहाँ चढ़ाते हैं और चलिए हम बनाते हैं सब्जी। तो मैं अपनी हर सब्जी में 1-1.5 चम्मच तेल डालती हूँ। तो पहले इसका पानी सूख जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच तेल। ठीक है, तो तेल देखो गरम हो गया। अब सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। क्या छोटे छोटे से अदरक लहसुन की छींटे हाथों पे आ रहे हैं, तो हाथ जल गए हैं। अब अदरक लहसुन का कच्चापन निकल चुका है। अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज। तो बिल्कुल देसी तरीके से हम अपने घर का खाना जैसे सारी लेडीज बनाती हैं वैसे ही हम बना रहे हैं। मिक्सी में अगर मसाला रखा है तो मिक्सी में ही रखा है, जार में रखा है, मतलब मिक्सी में नहीं जार में। तो फिर हम इसको डायरेक्ट डाल देते, क्योंकि दूसरे बर्तन को चलाने से फायदा ही क्या।
और बिल्कुल अच्छी गृहिणी की तरह मैं इसको बिल्कुल एक तरीके बिल्कुल से साफ करके अच्छे से कहीं भी मसाला बिल्कुल भी ना छूटे और इसको हमें डाल देना है। रेसिपी इजी सी है बस, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी और डाल देते हैं ये लाल मिर्च पाउडर और डालते हैं इसमें धनिया पाउडर। मसाले को अच्छे से भून लेना, उसके बाद इसमें फली डाल के थोड़ी देर फली को भूनना, उसके बाद का प्रोसेस बाद में बताएंगे। तो सब्जी में हमें डालने हैं टमाटर भी, तो इसलिए मैंने अभी टमाटर तो यार कट ही नहीं करे थे, हम कट करना भूल गए थे। तो चलिए अब हम टमाटर को भी कट कर लेते हैं। तो यार आप लोगों को मेरे वीडियो अगर पसंद आया करें और आप वीडियो को देखते हैं तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है ना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, और ये मेरा मोबाइल बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। तो बयान जो मैंने सुना मौलाना का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सी ऐसी बातें हमें मालूम चली जो नहीं मालूम थी। तो उसमें ये भी बता रहे थे कि जो नबी की वफ़ात का दिन है ना, वो सब कहते हैं कि 12 तारीख है, लेकिन अगर वो कैलेंडर के हिसाब से देखी जाए तो 12 तारीख नहीं थी, वो सऊदी अरेबिया की 13 तारीख लग चुकी थी। तो 13 तारीख को उनकी वफ़ात हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया उसमें। और बोलते हैं कि खुशी नहीं मनानी चाहिए, तो उन्होंने ये भी बताया कि नहीं, हमें खुशी मनानी चाहिए, हदीस में लिखा हुआ है। और गम क्यों नहीं मनाते, क्योंकि गम इसलिए नहीं मनाते हैं हम लोग कि हमारे मज़हब में जो है वो किसी की वफ़ात होने के बाद उसका जो गम है वो बस हमें 3 दिन मनाना है, और बीवी जो है उसे पूरे इद्दत के दिन करने हैं, तो उसमें उनको गम मनाना है। लेकिन बाकी रिश्तेदार जानने वाले जो होते हैं, बस उनके लिए गम की जो एक टाइम लिमिट दी गई है वो 3 दिन की दी गई है। तो बस 3 दिन ही हमें गम मनाना है, इसलिए जो है हम अपने नबी पाक की वफ़ात का गम नहीं मनाते हैं। अगर नहीं मनाते, खुशी क्यों मनाते हैं उन्होंने बताया। तो खुशी इसलिए मनाते हैं कि हम पैदाइश के दिन की खुशी कभी भी मना सकते हैं, खुशियाँ कभी भी मना सकते हैं। खुशियों के लिए कोई दिन टाइम मुकर्रर नहीं किया गया है। तो इतनी अच्छी बात आज मुझे उसमें मालूम चली। अब ये सही है गलत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और हदीस के हिसाब से उन्होंने बताया, तो हमने ये सब सुना तो हमें भी अच्छा लगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि आप अच्छे से खुशी मनाएं, उनका मतलब उनके पैदाइश के दिन की, और मतलब खुशी मतलब ये नहीं ढोल तमाशे ये बजाए मतलब, और आप खुशी मनाएं, रात में तिलावत करें। तो हम लोग आज तिलावत भी करेंगे। और मैंने मसाला भूनने के बाद मैंने फली को भी थोड़ा सा मसाले के साथ भूंजा था, और अब आलू डाल दिए, और अब हम ले लेंगे इसमें बस 1-2 विसल। वैसे मैं तो एक ही विसल लेती हूँ, चलो 2 भी ले लेते हैं कभी कभी। और देखो कितना अच्छा सा बढ़िया सा इसका कलर हो गया सब्जी का, रियल में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा। तो अब हम बस इसमें विसल ले लेते हैं, बढ़िया से हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ना वो बना रही है हमारे डेकोरेशन का। देखो ऐसे हमने पेपर को 4 उसमें फोल्ड कर दिया है, और अब हम इसको और फोल्ड कर ले रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है अभी, और फिर इसको और फोल्ड कर दे रहे हैं। लेकिन ये फिर बहुत मोटा हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो चलो पहले इसको काट लें। चलो काट लो अब, ठीक है, फिर दिखाएंगे। हम इसको ऐसे करके निशान लगा ले रहे हैं इसका शेप का, है ना, और फिर एक साथ सारी कट के आ जाएंगी ऐसी वाली, इस तरीके की बन जाएगी। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने ना यहाँ पे ना पापा से गोलगप्पे मंगा लिए हैं। ये रहा हमारा पानी, और ये मैंने अभी आलू तैयार कर लिए।
आलू तो इसके साथ आए थे बिल्कुल उबले लग रहे थे, तो मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल के और मीठी चटनी इसमें मिक्स कर लिया। चलो अभी इन्हें खाते हैं और आपको बताते हैं रिव्यू क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी अपनी ऐसी जो स्ट्रिप्स थी वो काट ली थी और यहाँ पे मैं गिल्लू लगा के इनको एक धागे के साथ चिपका रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारी जो पत्तियाँ बनाई थी ना, जो फ्लैक्स, हाँ फ्लैक्स बनाए थे जो भी, तो वो मैंने सारे इसमें चिपका दिए हैं। और यहाँ पे एक चांद भी काट के रख लिया था और एक गोला भी काट के रख लिया था जिसके ऊपर हम लिखने वाले हैं ईद मिलादुन नबी। तो हमने ऐसे सारे ये चिपका लिए हैं। अब इसका फाइनल लुक हम आपके साथ शेयर करेंगे। लगा के देखते हैं, आजा। बस हम सोचा एक लगाएंगे ना और ऊपर एक चांद सितारा और लिख देंगे ईद मिलादुन नबी। और एक और जो बनना होगी, बस एक का करना है बना के एक इस्तेमाल पे। यहाँ पे ना मैं ना इससे ना कुछ बना रही हूँ अपने लिए। और यहाँ पे देखो गाइस, मम्मा मेरे लिए ना सर्कल कट कर रही है। मैंने उन्होंने बोला कि एक सर्कल कट करके दे दो, मुझे अपने रूम के लिए कुछ बना। हम लोग यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी सी कील लगा दे रहे हैं और इसके ऊपर ही बांध देंगे उसको, है ना। देखो इनका बराबर आ रहा, सारी उल्टी हो गई। तो गाइस देखो हमने कुछ इस तरह से ये लड़ बना के एक लगा दी। खैर बनाते तो बहुत सारी थे हम लोग, बहुत सारी लगाते थे, लेकिन अब हमें तिलावत भी करना है तो थोड़ी सी ऐसी बस अपनी खुशी के लिए हम लोग कर दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पे एक टेबल रखेंगे और उसमें कैंडल वगैरह जलाएंगे और फिर हम करेंगे अपनी बैठ के तिलावत। यहाँ पे मम्मा ना कालीन बिछा रही है, देखो। तो गाइस यहाँ पे मम्मा ना मेरी वाली टेबल लेके आई है। अब देखो इनका क्या खुराफाती दिमाग है। बस तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अभी वो एक साइड कॉर्नर बना देते हैं ईद मिलादुन नबी के लिए। वो लेकर आओ इंशा, वो उठाओ। कैंडल लगाएंगे, अगरबत्तियाँ हम लोग, अगरबत्ती का पैकेट है भी अपने इधर नहीं है। हमने देखो ये रख दिए, साइड टेबल बना रहे हैं हम लोग, साइड कॉर्नर ऐसे तिलावत करने के लिए। तो चलो अब देखते हैं इस पे और क्या हम रख सकते हैं। ये हमने ईद पे बनाया था और ये भी एक हमारे लिए ईद ही है, ईद मिलादुन नबी। तो इस पे मिलादुन नबी तो नहीं लिखा है लेकिन ईद लिखा है। और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके साथ अच्छा लग रहा है ना कॉर्नर में, तो हमने इसे भी थोड़ी सी वाइब के लिए रख दिया है यहाँ पे ईद मुबारक। कहते हैं अपनी ये और ये फ्लावर पॉट और ये लाइट, तो ये सब चीज़ों से हमारा कॉर्नर जो है और अच्छा लगने लगेगा। अब हम यहाँ रख देते हैं अपना अगरबत्ती का स्टैंड, पहले से थोड़ा साफ कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमने देखो ये भी रख दिया है हमारी अगरबत्ती का स्टैंड। ये है एक छोटा सा फ्लावर पॉट जिसे हम इसी के साथ यहीं रख देते हैं ऐसे करके। तो देखो इसका लुक भी बहुत बढ़िया सा आ रहा है यार। अब तो थोड़ा सा इसको मुझे लगता है यहाँ करना चाहिए, इधर ऐसे, और इसको यहाँ करना चाहिए। देखो अब कितना अच्छा लुक हो गया है इसका। ये लाइट भी हम यहाँ पे कर देते हैं सेट। और ये अरे 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 ये सही नहीं है, हम लगा देते हैं अपने इस वाले इसमें और यहाँ ये बिल्कुल सही जलेगी। देखो तो ये बढ़िया सा इसका भी लुक हो गया है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखो यहाँ लिख दिया है ईद मिलादुन नबी। और ये चांद देखो मेरा, सितारा तो फिर भी ठीक लग रहा है, पर चांद यार मेरा बिगड़ गया, चांद सही से नहीं बन पाया है। हाँ चांद सही नहीं बन पाया जैसे इसमें बनाया था। ये भी हम लोगों ने हाथ से बनाया था ईद पर, इसका वीडियो भी हमारे पास है, इनसा कभी डालेंगे, है ना। रिकॉर्ड करके रखा था इसका हम लोगों ने कि कैसे बनाया था ये है। और ये देखो कितना गंदा लग रहा है। गंदा तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा, कोई बात नहीं। फीलिंग्स समझो, फीलिंग्स। बढ़िया सा ये कॉटन की चुन्नी मैंने निकाल ली है। अब हम जा रहे हैं वजू करने और वजू करके अब हम बैठेंगे तिलावत के लिए। बस एक चीज करवा दो ना, क्या है? कुछ में लगवा दो। कह तो रहा है आपसे, एक कप में आटा भरो, उसके अंदर ऐसे से लगा कप दो। में इंसान से कुछ भी कह दो ना तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाती है। और देखो ये हमारा कितना प्यारा सा लग रहा ना ईद मिलादुन नबी का छोटी सी डेक, अच्छा लग रहा। चलो अब बनाते हैं हम वजू।
तो गाइस यहाँ पे हम ना ये सब कुछ जला रहे हैं अपना। ये लो मम्मा, ये इसमें दिखा इसमें। तो यहाँ पे मम्मा ने अगरबत्ती जला दी खुशबू के लिए। और अगर यहाँ पे रख दो साइड में, वो जल ना जाए। हाँ यहाँ पर। और अब ये लगाएंगे मम्मा। देखो गाइस ये लग गया, बहुत गर्म हो जाएगा, देख लेना थोड़ी देर में। तो इसको ना पहले ही अपनी जगह पे सेट करके रख देना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना ये ना अपने आप हो जाएगा, क्या कहते हैं, बंद। जब खत्म है जानमाज, तो एक जानमाज ये रही। इंशा बिछाओ इसको। हमने पंखा भी चला दिया यार, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आप लोग आवाज़ एडजस्ट कर लेना। और अब कैंडल भी हमारी देखो ना बुझने लगी हैं। अब बुझनी होगी तो बुझ जाएंगी यार, जलनी होगी तो जल जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और देखो ये भी उड़ने लगी हैं। अब हम मिलेंगे आपसे इशा की नमाज़ पूरी करके। तो अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इशा की नमाज़। कभी नहीं रोना है। हम हमेशा आपके साथ हैं बेटा, हमेशा आपके साथ है, आपके पास है। अल्लाह बीमारियां तो बेटा सबको देता है ना, उसके लिए रोते नहीं हैं। अल्लाह आपकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा। देखना एक दिन जो भी हमारे बेटे को चाहिए वो सब मिलेगा उसे। हाँ हम तो हैं ही आपके पास बेटा, हम तो हैं अपने बेटा के लिए। रोते नहीं हैं, नहीं रोते बेटा इंशाल्लाह, हम हमेशा आपके पास हैं। इंशा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और उसके साथ हम भी बहुत इमोशनल हुए। बहुत दिल दुखा, बहुत ज़्यादा। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। इंशा आ गई। अब इंशा क्या पढ़ने वाली हो तुम? अब इंशा नात पढ़ेगी, वो भी माइक पे, है ना इंशा? चलो तो इंशा बढ़िया सी नाच सुनाओ आज पढ़कर। हेलो बंटू बंटू। तो ये रहा हमारा माइक और इसमें इंशा पढ़ने वाली है नात। लिखा है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इनका तो सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में। वो कहता है खुदा बस एक है सारे ज़माने में। सुनती थी हुबुल की रात की तस्वीर करता है वो अपने हक फरमाने की वो तामीर करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची। हुबुल के पाँव पर सर रख के उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ। बड़ा अफसोस है जो आजकल मैं रंज सहती हूँ। है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में। वो कहता है खुदा बस एक है सारे ज़माने में। जिसके साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। इंशा हमें अब दूसरी नात पढ़ेगी इंशा, तो पढ़ो दूसरी नात। जो अल्लाह के ऊपर भी और थोड़ी नबी के इस पे ही अल्लाह 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 अल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी हवा किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो यकता कुदरत
फेवरेट नाच सुना दो, वो वाली। हमने आँखों से देखा, ठीक है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कला में मिला ही दिया, जिसने लाकर कला में माइक लगा। मिला ही दिया, वो मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ किसली अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ किसली अला, आते सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। बाकी थोड़ा सा गलत हो जाता है यार, इतने प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, थोड़ी लेकिन गाई भूल तो गए हम हम लोगों लोग, ने थोड़ी नबी सी के भूल ऊपर गए। ही थी। हाँ चलो खैर, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। कुरान की तिलावत कर ली है और यासीन भी पढ़ी है, नमाज भी पढ़ ली है, और क्या कहते हैं, अब ना थोड़ी नींद सी आ रही, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अब फिर से नाक पढ़ते हैं, क्योंकि अब 2 बज गए हैं और ये होता है सबसे ज़्यादा 2 से 4 नींद का टाइम है ना इंशा। तो चलो अब लगाओ, अब हम लोग एक नात पढ़ेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। मम्मा पढ़ेंगी फिर मैं पढ़ूंगी, बताना किसने अच्छा पढ़ा। तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। को इतनी नींद आ रही कि इंसान के चक्कर में मुझे भी बार बार उठने पड़ा, और इनसा कुछ खा पी के टाइम पास कर रही, तो हमने कहा चलो हम नहीं, अभी वो भूख लग गई एकदम से, क्योंकि रात का खाना हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खाया था, क्योंकि फिर नींद आ जाती, मैंने तो इसलिए कम खाया था। वाली है तो सामान भी निकाल लिया सहरी में। अभी सहरी अभी 2 बजे, 3 बज गए ना। हाँ, होने वाली 3 बज गए। हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए और हम लोग सुबह सादिक के वक्त तक जगेंगे। हाँ जगेंगे, फजर के बाद सोएंगे जब रोशनी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल रोशनी हो जाएगी, जब सूरज की पहली किरण निकल जाएगी तब सोएंगे। जब सोएंगे तो अब यहाँ पे ना बिल्कुल बहुत ज्यादा जब नींद आने लगी है ना, तो कह रहे हैं, मम्मी ने कहा कि एक कुछ भी खा लो जिससे थोड़ी सी नींद भाग जाए, तो मैंने कहा चलो हम ये खा लेते हैं। तो बोलो। तो गाइस अभी ना क्या कहते हैं, शहरी का वक्त होने वाला है, तो सहरी भी बनानी थी। तो सहरी के लिए मैं ना अभी ना मैकरोनी और जबे बना रही हूँ। तो मैंने मैकरोनी अभी बॉयल होने रख दी है, जब वो थोड़ी सी बॉयल हो जाएंगी फिर हम उनमें जबे डाल देंगे, क्योंकि जबों को कम टाइम लगता है बॉयल होने में और वो क्या कहते हैं मैकरोनी को ज़्यादा लगता है, तो होने जाने देता आगे की रेसिपी बताएंगे फिर। तो फ्रेंड्स अब हो गया है सहरी का टाइम, और इंशा यहाँ सहरी कर रही है, क्योंकि इंशा भी रोज़ा रखेगी। तो इंशा खा रही है मैकरोनी और पास्ता, और मैं खा रही हूँ सेब। अच्छा बना है ना? ठीक बना। तो इंशा ने मुझे पास्ता टेस्ट करा दिया थोड़ा सा, तो पास्ता भी ठीक बना है। तो ये पास्ता और जब सब कुछ मिला के बना लिया इंसान ने। इंशा के लिए थोड़े से अनार भी छील दिया है, क्योंकि वो खा लेगी तो थोड़ी उसको ठंडक रहेगी अंदर, तो उसका मन भी कर रहा था कि मम्मी थोड़े से अनार छील दो हमारे लिए। तो यहाँ अनार छील दिए हैं, और ये रही हमारी दवाई सुबह मॉर्निंग की, क्योंकि अब रोज़ा रखेंगे तो फिर मॉर्निंग में दवाई नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैंने इन साथ यहाँ सारी अपनी दवाइयाँ उठवा ली हैं, तो हम भी दवाई खा लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो आप सभी को हम सभी की तरफ से ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो।
है ना। तो आज है ईद मिलादुन नबी और हम सारी रात जगे थे, तिलावत भी की थी। तो आप लोगों ने देखा, तो अपने हाथों के हमने जोहर की नमाज भी पढ़ ली है ना। अब बस शाम का इंसान को इंतजार है कि इंसान का रोजा खुलेगा। इफ्तारी अच्छी लगती है, मम्मा बनाती रमजान में, बहुत अच्छी लगती। हाँ, तो इफ्तारी बनाएंगे इंशाल्लाह के लिए, क्योंकि इंसान ने रोज़ा रखा है भाई, तो इफ्तारी तो बनती है। चलो, तो अब लग जाते हैं अपने घर के काम में, क्योंकि आज हम लोग बहुत लेट उठे, 2 बजे उठे हैं, 6 बजे सुबह सोए थे, है ना। तो अब 2 बजे उठे हैं, तो अब थोड़ी सी देखो आंखें भी सूजी सी हो रही हैं, तो घर का काम वाम कर लेते हैं। झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया है, और मेरा सर दर्द कर रहा है। और इंसान का सर दर्द कर रहा। आप ना बाल खोलो, गीले है ना बाल, और जुकाम हो जाएगा, खोल लो सारे बाल, सुखा लो जल्दी से।